पितृदोष कैसे खत्म होगा? भैया पितृदोष के लिए आपको पितृ निवारण पूजा में जाना चाहिए। और अगर देखो, दो दर्शन हैं, एक होता है तात्कालिक, एक होता है परमानेंट। अगर आप परमानेंट किसी पितृदोष से, समस्या से निजात पाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए जिंदगी के सारे रास्ते खुल जाएं, क्योंकि पितृदोष का मतलब क्या है? पितृदोष का सीधा तात्पर्य है हमारी क्षमताओं के अनुसार हमें फल नहीं मिलना, हमारे बहुत करने पर भी थोड़ी की प्राप्ति होना, जो है उसमें नुकसान होना, आर्थिक, सामाजिक आदि आदि अन्य नुकसान होना, घर में वंशवृद्धि ना होना, बढ़ोतरी ना होना, कलह होना, बरकत ना होना, बीमारी होना, आपस में तनाव रहना। so many reasons are there related with पितृदोष। कुल मिला के अगर मैं इन सब की बात करूं तो अगर आपके जीवन में आपको लगता है सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो समझ लेना, मतलब बस सारांश की बात कर रहा हूं, तो आप समझ लेना आप पितृदोष से पीड़ित हैं। अब बात यह आती है कि इसमें हम क्या करें। एक तो ये होता है कि जब हम पितृदोष से पीड़ित होते हैं तो हम पितृ पूजा में जाते हैं, और जब हम पितृ पूजा में जाते हैं तो बहुत सारे पितरों की पूजा हो जाती है, बहुत सारे पितृ प्रसन्न होते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि पूरे प्रसन्न हो जाएं, और नॉर्मली नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि वे अपने जीवन में अपने पितरों के निमित्त गया श्राद्ध जरूर करें। गया जी में जो होता है, गया श्राद्ध जरूर करें भैया। जब आप गया श्राद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप गया श्राद्ध करेंगे तो गया श्राद्ध जब आप करते हैं तो गया श्राद्ध में लोगों की जानकारी क्या है? गया श्राद्ध में लोगों की जानकारी कुछ ऐसी है, जैसे जनरली लोग कहते हैं गया श्राद्ध कैसे करना चाहिए, तो गया श्राद्ध मतलब प्रतिपदा से लेके पितृमोक्ष अमावस्या तक आपको वहां रहकर श्राद्ध करने चाहिए, पूरे 15-16 दिन। अगर आपके घरों में पितृदोष है, आप लोग पितृदोष से परेशान हैं, आप लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से लाइफ में वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमताएं हैं, सो साइन है पितृदोष। अब इससे कैसे बचें? जब हमारे यहाँ दर्शन दिया है कि जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो एक समय के बाद उसका पिंडदान गया जी में किया जाता है। भगवान ने भी किया, हमें भी करना चाहिए, हमारा धर्म है। तो वो जो पिंडदान किया जाता है, वो पिंडदान करने के बाद जो हमारे पितर होते हैं वो पितर लोक की तरफ जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो गया जी जाते हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने गया जी में श्राद्ध कर लिया? नॉर्मली लोग जो गया में श्राद्ध करने वाले हैं, मेरी अपनी जानकारी में 99% लोग ऐसे हैं जो गया जाते तो हैं लेकिन 16 दिन का श्राद्ध नहीं करते, 15 दिन का श्राद्ध नहीं करते। और इसको न करने के कारण उनको आगे समस्या आएंगी ही आएंगी, क्योंकि मैं चाहे गरुड़ पुराण की बात करूं या अन्य पुराण की बात करूं, 16 दिन से नीचे के श्राद्ध की चर्चा गया जी में है ही नहीं है। कोई आपसे 2 दिन का करा दे, कोई आपसे 1 दिन का करा दे, कोई आपसे 4 दिन का करा दे, ये आप कहेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो आप लोग अगर अपनी जिंदगी में वास्तव में लेविशनेस चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अपने पितरों के निमित्त 16 दिन का श्राद्ध जरूर करें गया में जाकर। लेकिन अगर आपके यहां बहुत समय से गया श्राद्ध नहीं हुआ है, कई लोग जा चुके हैं, तब सिर्फ गया श्राद्ध काम नहीं करेगा। जैसे कहां काम नहीं करेगा? जैसे आपके यहाँ कई वर्षों से कोई गया जी ना गया हो, आपके यहाँ अकाल मृत्यु हुई हो, अकस्मात किसी की मृत्यु जिसे कहते हैं, इस तरह की स्थिति रही है, तो आपको गया श्राद्ध के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? आप अगर श्रीमद् भागवत कथा सुने हैं या आपके घर में किसी ने सुना हो तो उनको मालूम है कि धुंधकारी जो प्रेत बन गया था उसका श्राद्ध गौकर्ण जी ने गया जी में किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ था। तब गौकर्ण जी का संवाद श्री सूर्य नारायण से हुआ, और सूर्य नारायण ने गौकर्ण को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन बताया था। उसके बाद वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। अब ये सारा प्रोसेस बड़ा लंबा है,
बहुत विराट है, हर कोई कथा नहीं करवा सकता या हर कोई इन व्यवस्थाओं में कैसे जाएगा। तो आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं, 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा इस बार 2023 में, और 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक मैं गया जी में ही रहूंगा, और गया जी में हमारी 2 भागवत कथाएं हैं। तो अगर आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो आप वहां आइए, लेकिन आपकी चॉइस है आप कितने दिन के लिए आए। लेकिन मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूँगा 16 दिन के लिए आओ, जिससे आपके आने वाली पीढ़ियों की भी समस्या खत्म हो जाए। इन 15 दिन के लिए आओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई छूट जाता है तो साथ में कथा भी आपको मिल रही है, मतलब वहाँ भागवत भी होगी, तो उसके साथ आपकी वो समस्या भी दूर हो जाएगी, तो आप पूरी तरीके से निवृत्त हो जाओगे वहाँ। वैसे नॉर्मली व्यक्तिगत कोई कथा कराएगा, बहुत महंगी पड़ती है, तो यहाँ पोथी यजमान बन के उसका लाभ ले सकते हो। ये वो एक्चुअल व्यवस्था है जिससे आप पितृ समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप परमानेंट व्यवस्था से इससे मुक्ति पाना चाहें तब ये आप कीजिए, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।